हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री। ये सीबीएसई के जो बच्चे उनके लिए है जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। इसमें जो आज हमारे समक्ष 11वीं कक्षा का हिस्ट्री का जो चैप्टर आया है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, यानी इस्लाम का उदय और विस्तार, जो कि लगभग यहाँ पर देखा जाए 570 से लेकर 1200 ईसा पूर्व का है। इसमें हम हर एक बात पे जो है विचार करेंगे, हर एक शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये रहेगा, अगर आप समझना चाहते हो तो कभी भी वीडियो को जो है स्किप करके ना देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, तभी जो है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो होगा आपके हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन पे हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 11 history for a CBSE and NCERT syllabus according here. The next question is arrived here is the most important. Very prescribed to the Abbasi rules. There is important. Where you describe there is a Abbasi rules here. You know that the Abbasi rule is a feature that's important. Abbasi rules had the following features in here. Under the Abbasis as a ruler, the influence of the Arabs declined and there is important for the Iranians culture increased. You know that under the Abbasi rules, the influence of the Arabs are declined and the importance of Iranians culture increased. Abbas is established, there is a capital at the Baghdad. Abbas is established, there are capital here of Baghdad. The army and bureaucracy were reorganized on the non-tribal basis. There are ensured a greater participation by the Iraq and Khorasan. It's important. The army and bureaucracy were reorganized on the non-tribal basis, ensure the greater participation by the Iraq and Khorasan. That's important. The religious statute and functions of Caliphate were strengthened under the Abbasis rules, and this prejudiced Islamic institutions and scholars. You know that the religious status and function of the Caliphate were strengthened under the Abbasis rule. Then important, and they returned their centralized nature of rule and were forced by their subalterns to be continue with their elaborate of ceremonies of court. This is important. The maintenance there is a splendid architectures and elaborate a court ceremonial of the umads. This is important. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं इस्लाम का उदय और विस्तार, इसके अंतर्गत हमारा जो क्वेश्चन अगला आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब्बासी शासन को हमने संक्षेप में बताना है कि अब्बासी शासन किस प्रकार की थी और इनकी क्या विशेषता थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर जानना कि अब्बासी शासन का
क्या इतिहास और क्या विशेषताएं हैं। बात यहाँ साफ होती है कि अब्बासी शासन की जो है कुछ विशेषता हमें यहाँ जानने को मिला है, जो पॉइंट व्यू यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने आप लोगों के समक्ष रखा है। अब्बासियों के शासन में अरबों का प्रभाव कम हो गया। अब्बासियों के जब शासन काल था तो उस समय अरबों का जो है प्रभाव बहुत ही कम हो गया और ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। यानी देखा जाए तो ईरानी संस्कृति का जो महत्व था काफ़ी बढ़ गया। अब्बासियों ने बगदाद में अपनी राजधानी स्थापित कर ली, क्योंकि ये उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि अब्बासियों ने बगदाद में अपनी राजधानी को जो है स्थापित कर ली और इराक और खुरासान की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही को गैर आदिवासी आधार पर पुनर्गठन किया गया। ये तो हमेशा रहता है, जैसा यहाँ देखने को मिला कि इराक और खुरासान की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने सेना और नौकरशाहियों में गैर आदिवासियों आधार पर पुनर्गठित करने का फैसला किया, क्योंकि इससे ये हुआ कि इराक और खुरासान में जो अधिक भागीदारी बढ़ गई, इसलिए इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सेना और नौकरशाही को चुना और यहाँ पर गैर आदिवासियों पर जो है पुनर्गठन की गई। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। अब्बासियों के शासन के तहत खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत किया गया। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर अब्बासी के शासन के अंतर्गत देखा जाए तो खिलाफत और धार्मिक स्थिति और कार्य को जो है काफ़ी मजबूत किया गया। इस्लाम धर्मों को काफ़ी संरक्षित दिया गया, उन्हें इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को काफ़ी संरक्षित किया, उनको प्रोटेक्शन दिया, जो अब्बासियों के सबसे महत्वपूर्ण था। अब्बासियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपने शासनकाल में किया, जहाँ पर बहुत ही उन्होंने जो है इराक और खुरासान पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया, इवन की खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्य को काफ़ी मजबूत किया। और इससे ये हुआ कि जो इस्लामी संस्थाओं में जो विद्वान थे उनकी संरक्षण भी हो गया। देखा जाए तो उन्होंने शासन के केंद्रीय प्राकृतिक को बरकरार रखा। जो शासन की केंद्रीय जो प्राकृतिक होती है उसमें उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की और परिस्थितियों के कारण उन्हें अदालत और विशेष समारोह में जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने शासन केंद्रीय प्राकृतिक को बरकरार रखा और परिस्थिति के कारण उन्हें अदालत के विशेष समारोह को जारी रखने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। उन्होंने उम्मैदों की शानदार वास्तुकला और विस्तृत दरबार समारोह को भी बनाए रखा। तो देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो दिया है यहाँ काफ़ी ज़रूरी है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो जनरल सी बात है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और क्वेश्चनों को नोट भी कीजिए। और साथ में एक बात जो कभी नहीं भूलना है, जो है वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखें, आगे बढ़ा के ना देखें, इससे वीडियो कुछ गुणवत्ता रह जाती है और ये आपके लिए खतरनाक रहती है। त्रिपाण स्टडी सेंटर यही चाहता है कि आपको सही और वास्तविक ज्ञान का जो है दीदार हो और इसलिए जो है वीडियो को पूरी तरह से देखना समझना ज़रूरी है। ठीक है, कहते हैं अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जर्नल सी बात है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारी वीडियो उपलब्ध है और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।